Hello everyone, I'm Mansi and once again welcome back to our series of videos. आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क। इसके बारे में ये टर्म के बारे में हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क के बारे में हम लोग ने इसके पहले 2 बार कुछ वीडियोस में बात की थी। फर्स्ट टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस पीपल हु वर्क इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, और दूसरी बार हम लोग ने बात की थी अबाउट द कोऑर्डिनेशन विथ ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स विच आर देयर. It's like inter-department and intra-department communication which happens through control desk. आज हम लोग इसी control desk के बारे में और deeply बात करने वाले हैं. So basically, what is the control desk? When housekeeping is concerned, the control desk is the central hub. और we can say as ये लाइन हम लोग ने वो टाइम पे भी की थी. इट्स अबाउट द नर्व सिस्टम ऑफ हाउसकीपिंग इज द कंट्रोल डेस्क. जैसे कि मैंने आपको बोला अबाउट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अबाउट द कनेक्शन विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स, वो दोनों वीडियोज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू टेक अ लुक ऑफ दैट एज वेल. सो व्हेन वी आर कंसर्न अबाउट कंट्रोल डेस्क एक ऐसी जगह है जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में होती है. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है. वहाँ पे लॉग बुक्स होते हैं, वहाँ पे जो हाउसकीपिंग के लिए अलग अलग जो चीज़ें होती है लाइक की रजिस्टर है, मेंटेनेंस रजिस्टर है, उनका जो टेलीफोन का रिकॉर्ड रजिस्टर है, ये सारी चीज़ें जो अलग अलग है ये कंट्रोल डेस्क पे होती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंट्रोल डेस्क पे होता है एंड दैट इज़ अ की रैक, जहाँ पे हर फ्लोर की हर सेक्शन के हिसाब से मास्टर कीज लगी हुई होती है. इवन देयर इज अ की रजिस्टर कि जब भी रूम अटेंडेंट आते हैं दे गेट द कीज, दे हैव टू साइन एंड एवरीथिंग. आई विल टॉक अबाउट दैट की रजिस्टर इन सम टाइम. सो बेसिकली कंट्रोल डेस्क ऐसी जगह है जहाँ पे हाउसकीपिंग का ब्रीफिंग होता है. हाउसकीपिंग का स्टाफ जब शिफ्ट चालू करनी है तब आता है, व्हेन दे एंड द शिफ्ट तब आते हैं. इवन कंट्रोल डेस्क एक ऐसी जगह है जो राउंड द क्लॉक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में चलती रहती है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मे बी वो अदर डिपार्टमेंट के साथ हो, मे बी वो इंटर डिपार्टमेंटल हो, मे बी वो गेस्ट के साथ हो. द कम्युनिकेशन विच हैपन इन द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इट channelize through this control desk. So the role of control desk in housekeeping is very 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 important. For an example, अगर control desk से कोई कॉल छूट गया या फिर वो चीज़ वो मैसेज वो रूम अटेंडेंट तक वो सुपरवाइजर तक नहीं पहुंचा, then it won't be possible to fulfill the demand of that particular guest. So it is very important the person who is handling the control desk has to be very prompt, very sharp. He or she has to keep all the records, whichever calls are coming, maybe interdepartmental, maybe intra-departmental, maybe from the guest, and if something is needed somewhere, it has to be immediately communicated to that particular person, to that particular department. So the place which is operated 24/7 and it is like an heart for housekeeping department. If the control desk works well, the housekeeping departments works well. Now talking about what are the things are there at the control desk. फर्स्ट थिंग इज अबाउट की कंट्रोल रजिस्टर. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कंट्रोल डेस्क पे की रैक होता है जहाँ पे सारे फ्लोर्स के एज पर द सेक्शन मास्टर कीज लगे हुए होते हैं. सो द की कंट्रोल रजिस्टर बी इज देयर एट द कंट्रोल डेस्क. वहाँ पे जब भी सुपरवाइजर होते हैं, जो रूम अटेंडेंट होते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द शिफ्ट जब कीज ली जाती है वो की कंट्रोल रजिस्टर पे वो सारी चीज़ें यानी उनका फ्लोर कौन सा है, किसने लिया है,
क्या टाइम पे लिया है, उनका सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें, कौन से सुपरवाइजर ने दिया था, सुपरवाइजर का नाम, सुपरवाइजर का सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें वो की कंट्रोल रजिस्टर में मेंशन होती है. आई ट्राई एंड पुट द इमेज ऑफ की कंट्रोल रजिस्टर, मैं बना के साइड में प्लेस करने की कोशिश करूंगी आपके लिए. नेक्स्ट इज अबाउट लॉगबुक. लॉगबुक एक ऐसी चीज है विच एक्ट एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस in the department for the staff of the department, for the supervisors. जैसे कि एक शिफ्ट खत्म होता है और दूसरे शिफ्ट में जब हैंडओवर होता है, जो दूसरे शिफ्ट का सुपरवाइजर आता है, he has to check a logbook before going on the floor कि लॉगबुक में कुछ मैसेज है क्या, या फिर कुछ काम करना है, something has to be done in that particular shift. So जो भी मैसेजेस है, जो भी काम हुआ है, वो सारी चीज़ें लॉगबुक में लिखी जाती है. सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. शिफ्ट एंड होने पे हर शिफ्ट के सुपरवाइजर वो लॉगबुक लिखते हैं, एंड नेक्स्ट शिफ्ट व्हेन द सुपरवाइजर कम्स, बिफोर गोइंग ऑन द फ्लोर, दे हैव टू टेक अ लुक ऑफ द लॉगबुक, वट एवर द मैसेजेस आर देयर, वट एवर थिंग्स हैज टू बी डन, सम एक्स्ट्रा थिंग्स, सम guest comments, or anything which has been there in the logbook, and those things need to be carried out into the next shift. Next is about key history register. Key history register ये होता है mostly with the इट्स फॉर द कम्युनिकेशन विद द सिक्योरिटी. अगर कोई की गुम हो जाती है या फिर टूट जाती है, इफ़ द की गेट्स इनऑपरेटिव, तो हमें नई की बनवानी पड़ती है, एंड ऑल द रिकॉर्ड ऑफ दैट lost key, or what we can say, the key which is not functional, has to be written in the key history register. If the key has been lost, then नई की बनवाई जाती है, की को डीएक्टिवेट किया जाता है. पुराने टाइम पे जब कंप्यूटराइज की कार्ड्स नहीं थे, तब वो सेक्शन के में भी सारे लॉक्स भी बदलने पड़ते थे. नाउअडेज देयर आर कंप्यूटराइज की कार्ड्स, even with the guest room attendant as well, computerized key card होते हैं, so you can deactivate that particular key card, so it won't be operative. अगर किसी के हाथ में वो गलती से चला भी जाता है, so you can decode it through your computer system and it won't be operated furthermore. नेक्स्ट इज अबाउट मेंटेनेंस रजिस्टर. मेंटेनेंस की सारी चीज़ें, मे बी वो फ्लोर से आया हुआ है, मे बी वो सुपरवाइजर से आया है, ये सारी जो मेंटेनेंस रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो मेंटेनेंस रजिस्टर में लिखी जाती है. एंड देन इट इज़ बेटर टू बी इन कम्युनिकेशन विद द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कि ये 10 चीज़ें दी हुई है. इफ़ देर इज समथिंग विच कैन बी डन इमीडिएटली, देन दैट issue will be sorted immediately. If some issues are there जिसके लिए टाइम लगने वाला है, that particular room needs to be taken out of order or under repair, then accordingly the plan of action can be decided. When I used to work, इट वॉज लाइक फॉर ईच 2 फ्लोर्स वहाँ पे एक मेंटेनेंस के भी सुपरवाइजर्स होते थे. सो बीइंग अ सुपरवाइजर्स, जब रूम अटेंडेंट के पास से कोई कंप्लेंट आता था, हम लोग उनको इन्फॉर्म करते थे, दैट पर्टिकुलर मेंटेनेंस के जो पर्सन्स होते थे उनको, एंड दे यूज टू कम एंड दे यूज टू सॉर्ट द थिंग. इफ समथिंग देयर इज विच इज़ वेरी स्मॉल, लाइक कहीं पे लाइट फ्यूज्ड हो गया है, कहीं पे कुछ चल नहीं रहा है, कुछ ऑपरेटिव नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है रूम में, मे बी एनीथिंग. सो such small things can be sorted immediately. But if there are big things like AC is not working, something is broken, then the room has to be taken under repair or out of order for that particular time, and meanwhile in that period of time the work can be done. Next is about SOP book, that is standard operating procedure, जिसमें लिखा हुआ होता है, that is a SOP book. मैं बहुत बार एसओपी बोलती हूँ. दैट इज अबाउट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हर प्रॉपर्टी का अलग अलग होता है, एंड दैट बुक इज एट द कंट्रोल डेस्क, सो दैट इफ सम रेफरेंस इज नीडेड, any supervisor, any executive, any we can say assistant manager, or even the housekeeping head can refer to the SOP and corrective measure or corrective action can be taken. Next is about
गेस्ट मैसेज रजिस्टर। गेस्ट मैसेज रजिस्टर यानी उसमें गेस्ट के मैसेजेस होते हैं कि अगर कुछ गेस्ट का मैसेज है तो वो उसमें लिखा जाता है। इवन द डेस्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गेस्ट मैसेज रजिस्टर, who are taking the messages and who are again giving it to the particular floor, to the particular person who is taking care. Likewise, जब हम लोग ने गेस्ट एमिनिटीज के बारे में बात की थी तब हम लोग ने लोन आइटम्स के बारे में बात की थी, एंड तभी हम लोग ने एक बात और की थी, एंड दैट वाज अबाउट ऑफिस बॉय। तो अगर कोई लोन आइटम गेस्ट को चाहिए है एंड गेस्ट फ्रॉम द रूम कॉल्स to the housekeeping department and tell something, then that person, the housekeeping के जो desk controller है, those people call to the office boy and that person will go to the room and do the needful, whatever the thing the guest needed, that can be handed over to them. If something is there which can be provided through the GRA, or the guest wants to talk with the supervisor, or any assistance is needed by the guest, then the person who is there on that particular floor will be informed from the control desk and we can do the needful. Then about carpet shampooing register, बहुत से hotels में now the carpets are not that much in use, but still the carpet shampooing registers में सब records होते हैं when the carpet has shampooed, उसका कुछ next schedule carpet shampooing का कब है, what are the special cares needs to be taken, कि एक शिफ्ट के जो कार्पेट क्लीनिंग करने वाले या फिर कार्पेट शैम्पूइंग करने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ किया है, नेक्स्ट शिफ्ट हैज़ टू take the action which is ahead of that, then all those things are been written in the carpet shampooing register. Then is about babysitting register. Babysitting सारे hotels में provide होता है नहीं होता है, that is again depend upon the SOP of that particular property. इसमें अगर guest मांगते हैं babysitting service, the hotel provide it. Where I used to work, we used to provide the babysitting service. Once I have been a babysitter for a very small kid, and the boy was very sweet. He was around 3.5 years old. The guest was staying with us for a week, and for full week I was a babysitter for that small kid. And all the things, if the guest has requested for a babysitter, the details are been mentioned into the babysitting register, and accordingly the needful can be डन. नेक्स्ट इज अबाउट स्टोर इंडेंट बुक. स्टोर इंडेंट बुक में सुपरवाइजर्स इसमें बेसिकली एंट्री करते हैं, जो भी चीज़ें गेस्ट रूम अटेंडेंट को लगने वाली हैं उन सारी चीज़ों की एंट्री इसमें होती है. देन द इंडेंट हैज बीन मेड एंड देन it is given to the store department, और उस इंडेंट के हिसाब से we get the material from the store. Then about accident book. अगर कुछ accident हो जाता है, maybe of staff, maybe of guest, then all the details about that accident have been mentioned into this book. Then there are some other registers which are there even. That is about room inspection checklist file. इसमें जो भी सुपरवाइजर्स रूम इंस्पेक्ट करते हैं उनके पास एक चेकलिस्ट होता है, एंड दे हैव टू फिल अप दैट चेकलिस्ट. ऑल द इंस्पेक्टेड रूम्स फॉर अ पर्टिकुलर डे आर बिन फाइल्ड इन दैट फाइल. सो अगर गेस्ट का कुछ कंप्लेंट आता है अबाउट क्लीनिंग, द एग्जीक्यूटिव कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर फाइल ऑन दैट पर्टिकुलर डे. देख सकते हैं हम लोग कि क्या है. इफ एवरीथिंग इज देयर, देन further we can do the needful, कि वो supervisor से बात करके what was the issue, and then the issue can be sorted. So it is very important that there should be a record. Then there is a record of room transfer. रूम जब शिफ्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल 105 में जब चेक इन हुआ तब ये रूम गेस्ट को दिया था, गेस्ट इज हैविंग सम इश्यूज, एंड देन द समवट लाइक 305 इज गिवन टू द गेस्ट, या फिर गेस्ट को अपग्रेड किया जाता है, या फिर गेस्ट हैज़ बुक फॉर 305 लेकिन वो एक दिन पहले आ जाते हैं जब हमारे पास 305 अवेलेबल नहीं है. सो फॉर द मीन वाइल वी हैव गिवन देम 105, नेक्स्ट डे उनको 305 में शिफ्ट किया जाता है. एनीथिंग, एनी सर्कमस्टांसेस कैन बी देयर. सो दिस रूम ट्रांसफर रजिस्टर इज बिन मेंटेन. सो इट इज़ ईजी कि अगर 105 में गेस्ट की कुछ चीज़ें, कुछ सामान छूट जाता है, सो इट इज़ ईजियर कि भाई हाँ 105 हैज शिफ्टेड टू 305. इफ समथिंग इज फाउंड इन 105 वी कैन go and give it to the guest who is staying
with us in room number 305. Then is about records of article moved from room. जैसे कि कुछ टूट गया है एक आध रूम से और हम लोग किसी ऐसे रूम से वो प्लेस कर रहे हैं कि जो बहुत कॉर्नर में है, बहुत कम सेल होता है, ऐसे रूम से वो चीज़ वहाँ पे उस रूम में लाके रख दी. फॉर एग्जाम्पल अगर साइड टेबल है, या फिर बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी अ लैम्प विच इज़ देयर ऑन साइड टेबल. वो लैम्प शेड क्रोकेड है और हम लोग ने जो लीस्ट सेलिंग रूम है वहाँ से निकाल के हम लोग ने वहाँ पे लगा दिया है. और कहाँ से लगाया, किधर लगाया, अभी बाद में किसी को पता नहीं है. सो दिस रिकॉर्ड ऑल्सो नीड्स टू बी मेंटेन की ये रूम से ये चीज़ निकाल के ये रूम में लगाई गई है. सो अकॉर्डिंगली जो खराब चीज़ है वो मेंटेनेंस में जाती है. द मेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज डन एंड देन अगेन इट विल कम ऑन टू द फ्लोर एंड इट विल गेट फिक्स्ड इन दैट पर्टिकुलर रूम. अगर किसी गेस्ट ने कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांगी है, फॉर एग्जाम्पल समवन आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा लैम्प और एक्स्ट्रा टेबल, जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लोग वेकेंट रूम से, जो लीज सेलिंग रूम है उनमें से दे सकते हैं. सो ऐसे दिए जाते हैं और इनका रिकॉर्ड इस रजिस्टर में रखा जाता है. सो जब भी वो गेस्ट चेकआउट होगा दैट थिंग अगेन विल कम टू द रूम फ्रॉम वेयर इट हैज़ बिन टेकन अवे. Then is about leave application form where I used to work. We were having a leave card. उसमें हमें भरना पड़ता था कि from this date to this date we need a leave and then we have to put it into the basket which was there. And then supervisor, if it is possible, then it is the leave has been sanctioned. If it is not, the leave has not been sanctioned. अगर peak season में हमें leave चाहिए तो हमें नहीं मिलती थी. That is very true. Then there are some more things like guest preference registers are been maintained or the VIP guest register has been maintained, जहाँ पे गेस्ट के प्रेफरेंसेस लिखे जाते थे. जैसे कि गेस्ट को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है. इफ़ गेस्ट नीड अ हार्ड पिलो. इफ़ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अल्बर्ट है जो होटल में रह रहे थे, that time he has told that he is allergic to the feather and he will need a non-feather room. So next time when Mr. Albert will do the reservation, this thing will flash on the screen that okay, this person is allergic to the feather and everything has to be made without feather, with the cotton duvet and everything. So it is very important कि इसमें लिखा हुआ होता है and then the control desk supervisor वो system में enter करके रखते हैं. So when next time the guest do the reservation or next time if end moment पे भी guest आते हैं check in करने के लिए, we can tell to the guest कि आपके preference से room बनाया जा रहा है, please wait for some time and the room will be ready as per the preferences of the guest. So these registers are very 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 important when they are there on the control desk. So control desk is actually a nerve system क्योंकि ये सारी चीज़ें control desk से operate होती है. There are some more few points which are there with the control desk and we will talk about them into the next video. Till then, do like our video, do share it with your friends and the people who are doing hotel management or who are interested in doing so, and even subscribe to our channel. Till then, take care. Thank you.